ओके, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सबको। तो अपने जो है जल्दी से एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि log ऑफ a रेज टू m टू द बेस b रेज टू m, तो ये n न्यूमरेटर में आ जाता है और ये m डिनोमिनेटर में आ जाता है, एंड इट बिकम्स n by m log of a to the base b। वॉइस नहीं आ रही क्या? ऑडिबल है कि नहीं है? ऑडिबल है सर। हाँ, तो जिसको नहीं आ रही वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि लॉग कब रैशनल आउटपुट देगा, कब इरैशनल आउटपुट देगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग ने पढ़ा था कि लॉग का मल्टीप्लिकेशन करने को तो नहीं दिया था मैंने होमवर्क में। मैंने होमवर्क, कौन सा होमवर्क नहीं दिया था सर, नहीं दिया था। दिया था सर, नहीं दिया था सर। एक होमवर्क शायद वो पोस्ट हुआ होगा तुम लोग को, वो लॉजिकल क्वेश्चंस वाले पोस्ट हुए होंगे माइट बी ग्रुप पे, कि नहीं हुए? नहीं सर, नहीं हुए थे। नहीं हुए वो सर, होमवर्क नहीं था। लॉगरिथम वाला होमवर्क दिया था आपने। हाँ, तुम सर लोग को लॉगरिथम वाला कवर अप के लिए था। अच्छा, कवर अप का होमवर्क था, वो मैंने नहीं दिया था, वो दूसरे गौरव सर ने दिया होगा, गौरव श्रीवास्तव सर ने। वो क्वेश्चन मेरे को तुम व्हाट्सएप कर देना, तो मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। मेरे पास वो होमवर्क नहीं है जो भी लोग बात कर रहे। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। एक मीटिंग सेटिंग्स में जाके थोड़ा चेंज कर दूं। चलो, आई थिंक सही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लॉग ऑफ a रेज टू m और b रेज टू m जो था वो था हमारा n by m log of a to the base b। एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर दूसरी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log of a to the base b ये रैशनल आउटपुट कब देगा, जब a and b are of सेम ओरिजिन। और ये इरैशनल कब देगा, जब a and b are of डिफरेंट ओरिजिन, जब a and b are of डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि log of a to the base b पॉजिटिव आउटपुट कब देगा और नेगेटिव आउटपुट कब देगा। तो पॉजिटिव आउटपुट कब देगा, जब a and b lies on same side of 1, और नेगेटिव आउटपुट कब देगा, जब a and b lies on साइड्स ऑफ वन, ऑपोजिट साइड ऑफ 1। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना। अब हम लोग को इससे आगे बढ़ना। यहां तक किसी को आई होप डाउट नहीं है। अब जो है द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस। तो ये टॉपिक क्या बोलता है, ये टॉपिक कुछ ऐसा बोलता है
log of a to the base b is equal to log of a to any base c whole upon log of b to any base c. लॉग के प्रूफ मतलब मैं करा रहा हूं लॉग के प्रूफ्स, लेकिन प्रूफ से ऐसा जरूरत नहीं है तुमको याद करने की। तो अब ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि लॉग ऑफ, इसका भी प्रूफ दिखाता हूं अभी। इसको लिखेंगे कैसे, लॉग ऑफ ए टू एनी बेस कुछ भी होल अपॉन लॉग ऑफ ये टू दिस सेम बेस। मतलब तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो log of a to the base 2 whole upon log of b to the base 2। तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो log of a to the base 10 whole upon log of b to the base 10। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो log of a to the base मान लो 25 upon log of b to the base 25। मतलब यहां पे बेस क्या होना चाहिए, जो बेस यहां पे होना चाहिए सेम बेस नीचे होना चाहिए। और एक में आर्ग्यूमेंट का लॉग लिया जा रहा है, हाँ, फॉर इरेशनल नंबर ऑल्सो इवन आई कैन राइट लॉग ऑफ ए टू द बेस रूट 2 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस रूट 2, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो ये है इसका लॉग, और नीचे क्या लिखा जाएगा, जो ये है इसका लॉग। और बेस कौन सा लेना है, बेस आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसको एक बार लिखो, देन आई विल शो यू कि ये अपना प्रूफ कैसे हो रहा है। डन सर। ओके, बाकी लोग Done, sir. डन सर। Done. इस प्रॉपर्टी को कब यूज करेंगे मैं अभी बताता हूं। अभी तो बस प्रॉपर्टी क्या है वो बताया हूं, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी वो भी बताता हूं। तो देखो, जैसे ये प्रॉपर्टी है where c is any positive number obviously not equal to 1, क्योंकि c क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा और 1 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए जैसे मान लो इसको हम लोग ने p मान लिया, इसको हम लोग ने q मान लिया, और इसको हम लोग ने क्या मान लिया, r मान लिया। So we have to prove that p is equal to q by r, ये प्रूफ करना हम लोग को। चल, तो अब देखो log of a to the base b p है, इसका क्या मतलब हो गया, a is equal to b raised to p। फिर log of a to the base c है is equal to q, तो इसका क्या मतलब हो गया, a is equal to c raised to q। उसके बाद log of b to the base c is equal to r है, तो b is equal to क्या हो जाएगा, c raised to r। ठीक है, ओके। इतना लिख लिया, इतना लिखो पहले। लिख लिया सर। लिख लिया, गुड। अब देखो सर वेट, लिख लिया सर। लिख लिया ना। अब देखो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हो गया ना, गुड। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ वो देख लो।
देखो ये a इज इक्वल टू b रेस टू p है, a इज इक्वल टू c रेस टू q है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। इट मींस b रेस टू p इज इक्वल टू c रेस टू q होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लिया, अभी थर्ड का यूज करना बाकी है। अब थर्ड में मैं क्या लिखूंगा कि b को c रेस टू r लिख लूंगा। व्हाट विल आई डू? आई विल राइट b को c रेस टू r होल रेस टू p इज इक्वल टू c रेस टू q। तो ये लोग तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इट मींस p इंटू r इज इक्वल टू q, देयरफॉर p इज इक्वल टू व्हाट, q बाय r आ गया। p इज इक्वल टू q बाय r। समझ में आया? और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, क्या प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट फिर से बताऊं? ये तीनों चीज समझ में आ गई तुमको? ये तीनों चीज समझ में आई? ये क्या लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको p माना, इसको q माना, इसको r माना। अब देखो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड a है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए, तो b रेस टू p इज इक्वल टू c रेस टू q लिख लिया। अब थर्ड साउंड बंद करो, b जो है वो c रेस टू r है, तो इस b की जगह हम लोग ने c रेस टू r लिख लिया, उसका होल रेस टू p इज इक्वल टू c रेस टू q हो गया। अब पावर्स को इक्वेट कर दिया, pr इज इक्वल टू q, सो p इज इक्वल टू q बाय r। और हम लोग को तो यही प्रूफ करना था ना कि p इज इक्वल टू q बाय r है। समझे? यस सर। ओके, तो इसको रब कर दूं अब मैं। Yes, तो yes, प्रूफ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। आई अगेन रिपीट, प्रूफ हम लोग हर चीज का करेंगे, ऑलमोस्ट हर चीज का, लेकिन उससे बेटर हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी फॉर्मूले है उसका एप्लीकेशन करने आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। ओके, अब देखो तुम यहां से यहां भी जा सकते हो, मतलब जैसे मान लो log ऑफ p टू एनी बेस लिखा है, होल अपॉन log ऑफ q टू एनी बेस लिखा है, तो अगर ये बेस सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ p टू द बेस q। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ p टू द बेस q। समझ में आई बात? हाँ सर। So say if a question is something like this, log of 32 to the base 7 whole upon log of 16 to the base 49, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसको करो। सर 5/2 आता है क्या? हाँ, 5/2। 5/2, yes. हाँ सर, 5/2 5/2 ही आता है। yes, right. Answer is 5/2. 5/2 आता है क्या? Yes. 5/2. तो देखो अपना फोकस क्या रहेगा, अपना तो फोकस रहेगा कि मैं इन दोनों बेस को सेम कर दूं। तो ये 7 है, तो यहाँ पे भी मैं 7 बनाना चाहूंगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं,
log of 32 to the base 7 होल अपॉन log of 16 है। अब 49 को 7 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब अभी जो कल नहीं, मतलब जो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें से 2 को नीचे ला दिया हम लोगों ने। तो एक तरीके से ये log of 32 to the base 7 होल अपॉन 1/2, तो वो 1/2 इधर आ जाता, ऊपर चला जाता, 2 बन जाता। log of 16 to the base 7। अब ये और ये सेम है, तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से log of 32 to the base 16। अब 32 को क्या लिख लिया हम लोगों ने, 2 raised to 5, और 16 को क्या लिख लिया हम लोगों ने, 2 raised to 4। अब ये 5 इधर आता और 4 नीचे आता, याद आ रहा है? 2 into 5 upon 4 log of 2 to the base 2। तो log of 2 to the base 2 तो 1 होता है। सो अल्टीमेटली अपने ऊपर 2 कैसे है, ऊपर 2 कैसे गया, ऊपर 2 ऐसे गया, देखो जैसे ये 7 का जो पावर 2 है ये ऐसे आता, 1/2 आता नीचे, तो इसको जब हम लोग भेजते तो ये ऊपर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाता ना। समझा? बोलो, ये सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके, Without हाँ बोलो। using this law भी कर सकते हैं ना, दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं ना? हाँ, बिना यूजिंग चेंज ऑफ बेस नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे इसको। उसमें क्या करते हैं कि इसमें log का log of 2 to the बेस base 7 दोनों को हाँ। कन्वर्ट कर देने का। यस यस, गुड। log of 2 to the base 7 दोनों में कन्वर्ट कर देते हैं और आ जाता। अब देखो, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है log of a to the base b, तो कभी कभी लिख देते हैं log a अपॉन log b। इसका ये मतलब नहीं कि बेस गायब हो गया, इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ बेस है जिसका हम लोग को ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है? Yes, sir. कुछ एक मिनट। Yes, sir. Yes, sir. log of a to the base b is equal to log a upon log b लिखना है। इसका ये मतलब नहीं कि बेस गायब हो गया, इसका ये मतलब है कि बेस कुछ है जो लिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे को उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a। चलो इसको करो। सर 1 आता है ना? One, sir. 1, यस, sir. 1। बनाता सर। यस, तो देखो log of a to the base b को हम लोग कैसे लिखते हैं चेंज ऑफ बेस से, log a अपॉन log b, log b अपॉन log c, और इसको कैसे लिखते हैं log c अपॉन log a। अब log a कैंसिल हो गया, log c कैंसिल हो गया, log b कैंसिल हो गया, तो ये लोग क्या आ गए, 1 आ गए।
समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? No, sir. No. No, sir. बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करो, किसी को डाउट है? नहीं सर। No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? ओके, Sir. लेट्स मूव। हाँ बोलो बोलो बोलो। Next question is, say log of 7 to the base 16 into log of 27 to the base 343 into log of 64 to the base 9। चलो इसको इवेल्युएट करो, तीनों लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमको ऐसे पता चला कि इसमें बेस सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मान लो अगर मैं बेस को लेके चलता, देखो ये और ये जो है सेम है, तो मेरे को दिमाग में ये स्ट्राइक करना चालू हो गया कि भाई जब ये चेंज ऑफ बेस से नीचे लॉग भी जाता और ये चेंज ऑफ बेस से ऊपर लॉग भी जाता, तो ये लोग कैंसिल हो गए होते। अब तुम बेस कुछ भी लिख दो, मैं बेस कुछ पी भी लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? हर जगह बेस पी लिख दिए तो उससे कुछ नहीं, हमारा मतलब ज्यादा ओवर राइटिंग हो जाएगी, लिखना ज्यादा पड़ जाएगा। लॉग 27 के बेस में 343 है, 343। 7 के बेस में 16 है। थ्री बाय फोर सर। हाँ 3/4 होगा क्या आंसर? हाँ सर, बिल्कुल। 3/4. देखता Sir, हूँ। 3/4. 3/4 आ रहा है। 3/4 आ रहा है। ओके चलो करते हैं अपने। तो देखो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 7 है, 343 है, मतलब 343 7 का कुछ पावर होता है। अच्छा 27 और 9 है, मतलब ये लोग 3 के कुछ पावर होते हैं। और 64 और 16 है, ये लोग मतलब 2 के कुछ पावर होते हैं। तो हम लोग पहले क्या कोशिश करते हैं, ऐसे कर सकते थे, जैसे मान लो लॉग ऑफ 7 अपॉन लॉग ऑफ 16 लिख लिया, लॉग ऑफ 27 अपॉन लॉग ऑफ 343 लिख लिया, लॉग ऑफ 64 अपॉन लॉग ऑफ 9 लिख लिया। अब सबको उनके लोएस्ट पावर में कन्वर्ट कर दिया। चलो 7 तो 7 ही है, 16 को क्या लिख लिया, 2⁴, 27 को 3⁵ एंड 343 को 7⁵, 64 को 2⁶ आई थिंक, एंड 9 को 3⁵2। तो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग सब लोग बाहर आ जाते। सो देखो बाहर जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं, 1/4 इंटू 3/3 इंटू 6/2। अब देखो इंटू log 7/log 2 इंटू log 3/log 7
इंटू log 2 बाय log 3। अब देखो log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, log 7 कैंसिल, तो 3/3 कैंसिल हो गया, 1 जा 3 जा, so the answer we will get is 3/4। आंसर क्या आ गया हमारा? 3/4 आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। नो सर। नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। किसी को भी डाउट हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो। सर इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम बेसिस शिफ्ट कर सकते हैं, देखा जाए तो। मतलब समझा नहीं। सर अगर दो तीन लॉग के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनका हाँ। बेस शिफ्ट कर सकते हैं एक टर्म से दूसरे टर्म। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लिया, ऐसे टाइप का ना। हाँ सर। अब देखो आगे, देखो आगे जो है, जैसे log ऑफ a टू द बेस b, इसको हम लोग इनटू log ऑफ b टू द बेस a, ये जो है 1 होगा। देख पा रहे हो कि 1 क्यों होगा? रेसिप्रोकल यस है। सर। log ऑफ a टू द बेस b मतलब log a इंटू log b, एंड log ऑफ b टू द बेस a मतलब log b इंटू log a। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 आ गया। इट मीन्स दैट log ऑफ a टू द बेस b is equal to 1 upon log of b to the base a। ठीक है, log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। इतनी बात समझ में आई? तो अगर बेस और यस सर। आर्ग्यूमेंट को तुम इंटरचेंज करोगे तो वो जो नया चीज बनेगा वो इनिशियल का रेसिप्रोकल ही बनेगा, अगर हम लोग बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by log of abc to the base a plus 1 by log of abc to the base b plus 1 by log of abc to the base c। 1। तो 1 आएगा ना। बाकी लोग भी ट्राई करो। सर इससे बेटर तरीका होगा कि हम log abc अपॉन log a लिख दें और फिर ये ऊपर चला जाएगा। बनाएगा सर। बनाएगा 1 सर। 1 Good. हाँ सर 1 है। चलो, सो इसमें क्या है, जैसे 1 अपॉन लॉग है, तो अगर तुमको लॉग, देखो लॉग में फायदा कब होता है? लॉग जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू c टू द बेस b। ये फायदा कब होता है? जब दोनों जगह बेस सेम हो, जब दोनों जगह बेस सेम हो तब फायदा होता है। अब यहाँ पे अगर तुम तीनों लॉग ऑब्जर्व करो तो तीनों के बेस क्या है? अलग अलग है।
और इनके आर्ग्यूमेंट सेम है। तो कभी अगर तुमको लगे कि यार आर्ग्यूमेंट सेम आ रहा है और बेस अलग अलग आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो 1/log वाले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब देखो 1/log ऑफ ABC टू द बेस A है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ A टू द बेस ABC। फिर दूसरे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ B टू द बेस ABC। और तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ C टू द बेस ABC। समझ में आया? अब देखो बेस सेम है और लॉग वाले टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सो लॉग ऑफ ABC टू द बेस ABC। सो लॉग ऑफ ABC टू द बेस ABC क्या होता है, 1 होता है। तो द आंसर इज 1। आंसर हमारा क्या है, 1 है। ये समझ में आया? हाँ सर। एक बार फिर से बताऊं, देखो हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग में फायदा तब होता है जब, लॉग के एडिशन में फायदा तब होता है जब तीनों के बेस सेम हो। यहां पे तो क्या है कि तीनों के बेस अलग अलग है, तो हम लोग ने 1/log को क्या लिख लिया, log ऑफ A टू द बेस ABC। इस 1/log को क्या लिख लिया, log ऑफ B टू द बेस ABC। इस 1/log को क्या लिख लिया, log ऑफ C टू द बेस ABC। अब तीनों बेस सेम है और log के टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, log ऑफ ABC टू द बेस ABC, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1, जो कि 1 के बराबर है। ओके, सबको आया समझ में? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग। So the next property is A to the power log of x to the base A। ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी तब लगेगी जब ये वाला बेस और log का बेस सेम हो। इसका प्रूफ दिखाऊंगा अभी। ये वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ये वाला बेस और लॉग का बेस सेम हो और साथ में लॉग के साथ और कुछ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, मतलब एक तरीके से लॉग के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जाके लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज अगर मैं करूं तो कुछ भी log ऑफ ये सेम कुछ भी और अंदर से ये स्क्वायर है, तो क्या आएगा, ये एज एन आंसर आएगा, ये एज ए रिजल्ट आएगा। किसको सेम होना है, इन दोनों को सेम होना है, एक्सपोनेंट का जो बेस है और जो log का बेस है उन दोनों को सेम होना है, पहली बात। फिर दूसरी बात कि log के साथ और कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, जो पावर में log है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब जाके जो log का आर्ग्यूमेंट है वही हमारा एज एन आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ क्या है, देखो इसका प्रूफ कुछ ऐसा है, जैसे मान लो मैंने ऐसे मान लिया कि a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a से ये p के बराबर है, किसी नंबर p के बराबर है। अब तुमको कभी भी कोई टर्म पावर से नीचे लेके आना हो,
कभी भी कोई टर्म पावर से नीचे लेके आना हो तो किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग? लॉग की। लॉग किस लिए काम आता है? मतलब लॉग वैसे तो बहुत जगह काम आता है, लेकिन एक और उसका यूज क्या है कि पावर से कोई टर्म नीचे लाने के लिए लॉग यूज होता है। तो हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड। अच्छा, कौन से बेस का? ए बेस का, इस बेस का। तो देखो ये बन गया ए टू द पावर, ये तो वही लिखा है, और इधर लॉग ले लिया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी टू द बेस ए। अब क्या किया, एक प्रॉपर्टी थी जिससे ये इधर आ जाता था, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी टू द बेस ए। अच्छा, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि log of x to the base a is equal to log of p to the base a। तो दोनों log इक्वल कब है? देखो इनका बेस भी सेम है, तो ये लोग तभी इक्वल होंगे जब इनके आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई? x के बराबर। मतलब ये एक तरीके से क्या आ गया? x के बराबर। तो हम लोग ने याद करने के लिए क्या रखा कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है log का, वही एज एन आंसर होगा। That will be answer for us। सर एक बार आप पे समझाओगे? ओके, तो फिर से सुनो, प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी? जब ये वाला बेस और लॉग का बेस एग्जैक्टली सेम हो, और दूसरी बात कि लॉग के साथ और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है दैट विल एक्ट एज एन आंसर। तो यहां पे जैसे कुछ एग्जांपल दिया कि ये बेस और ये बेस सेम है और लॉग के अंदर एक स्क्वायर है, तो वो आंसर क्या होगा? वही चीज। अब इसका प्रूफ देखा है मैंने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपने प्रूफ लिख रहे हैं इस प्रॉपर्टी का। तो हम लोग ने मान लिया कि ठीक है भाई, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a p के बराबर है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि p ही x है तो हो जाएगा काम। हम लोग को तो यही प्रूफ करना है कि p ही x है। यस सर। अब हमने दोनों साइड क्या किया? लॉग ले लिया टू द बेस a। कभी भी तुमको पावर को नीचे उतारना है तो तुम क्या करोगे? दोनों साइड लॉग लोगे। किस बेस का? ए। इस बेस का। ठीक है, इस बेस का लॉग लोगे। यस सर। क्यों? उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए बन जाता है फाइनली, जो 1 हो जाता है। यस। तो हम लोग ने लॉग ले लिया दोनों साइड ए। अच्छा, ये तो अंदर जो है वो लोग इक्वल है ही। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये इधर आ गया। सो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी टू द बेस ए। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए क्या होता है हमारा? 1 के बराबर होता है। सो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी टू द बेस ए। तो दो लॉग कब इक्वल होंगे? जब उसके अंदर उनका बेस तो इक्वल है ही, इसका मतलब जब उनके आर्गुमेंट भी इक्वल हो जाए। इसका मतलब p जो है वो हमारा x के बराबर हो जाए। और हम लोग को तो यही प्रूफ करना था ना कि p x के बराबर हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सबको समझ में आ गया ये वाला प्रॉपर्टी? प्रूफ एज वेल, प्रॉपर्टी एज वेल एज प्रूफ। यस सर। ओके, गुड। सो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा कि 2 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो देखो ये और ये सेम है, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है। सो अब तुम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो एग्जांपल था एक। अब क्वेश्चन 1, 9 to the power log of 7 to the base 3। Question 2, 2 to the power 3 log 5 to the base 2।
Question 3. If 2 to the power log of x square to the base 2 is equal to 9, then find the value of x. सर चलो सर आप एक ये बार तीन- क्वेश्चन 2 वापस बोल सकते हैं? क्वेश्चन 2 है 2 to the power 3 into log of 5 to the base 2. ये पूरा पावर में 3 into log of 5 to the base. हो गया सर। हो गया सर। Good. हो गया सर। बढ़िया। सर डन। हो गया सर। ओके गुड, चलो करते हैं। ओके सो सब लोग ने कर लिया, बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई करो। कर लिया सर। बाकी लोग के लिए वेट करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 9 to the power log of 7 to the base 3। अब देखो ये दोनों बेस सेम नहीं है अभी हमारे पास, तो हम लोग क्या कोशिश करनी चाहिए, बेस सेम बनाने की। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा अब दोनों बेस सेम आ गए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, अकेला लॉग होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे भेज देते हैं। सो 3 to the power log of 49 to the base 3। अब देखो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों बेस सेम है और लॉग के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही जो लॉग का इनपुट है वही आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो गया, 49। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 का? किसी को डाउट है सोल्यूशन में? सर ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। मतलब ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। तो हम इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो भी पॉइंट्स बताता हूँ उसको तुमको ध्यान से सुनना है, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब जो थ्योरी होती है उसी में सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस की या उस टॉपिक के क्वेश्चंस पे सॉल्व करने की हिंट होती है, तो वो तुमको ध्यान से सुननी है। अब सेकंड में देखो 25। बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले इस 3 को इधर लेके आ गए, तो क्या बन गया 2 to the power log of 5 क्यूब मतलब 125। अच्छा ये सेम है, लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं। आंसर क्या आ गया हमारा 125। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। बाकी लोग भी, केवल 4-5 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग एटलीस्ट कमेंट कर दो। Okay, let's move to third part.
थर्ड क्वेश्चन इज 2 to the power log of x square to the base 2 is equal to 9. तो देखो ये और ये बेस सेम है, तो यही जो है वो इस टर्म का एज एन आउटपुट आएगा। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहां से x की वैल्यू प्लस एंड माइनस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 to the power log of x to the base 2 is equal to, तो वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर +3 आएगा ना सर, क्योंकि a नहीं हो सकता जीरो से बड़ा छोटा है। हाँ, तो यहाँ पे a तो x स्क्वायर है ना, a इज x स्क्वायर, और x तुम चाहे +3 लो चाहे -3 लो, x स्क्वायर तो अल्टीमेटली +9 ही बनेगा ना। +-4 आया सर आंसर। सर पर 2 को अगर बाहर ले लिया तो x स्क्वायर में, कौन से 2 को? वही सेम क्वेश्चन। इसमें? यस सर। तो फिर फायदा नहीं होगा ना, हम लोग को तो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना है जिससे वो फॉर्मूला लगे। फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट ये था कि नहीं सर, आंसर इनवैलिड हो जाएगा ना -3। हाँ, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करो तो बताता हूं। चलो ये क्वेश्चन, सर यही क्वेश्चन तो आपने ऊपर लिखा हुआ। यस सर। तो सिर्फ +3 होगा। सेम ही तो हो गया, बस पॉजिटिव। हाँ देखो, अगर तुम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो तो सिंप्लीफाई होके वो यही बनता। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या होता, x के ऊपर जा रहा होता, यहाँ पे जो 2 है वो किधर जा रहा होता, x के ऊपर, तो log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2 और इधर 2 इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू +3 एंड -3 आती वैसे तो। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, केवल x है। प्रीवियस क्वेश्चन में लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या था, x स्क्वायर था, तो इसलिए हम लोग +3 और -3 दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पे लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, केवल x है। सॉरी, हाँ सही बात है, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, केवल x है। तो यहां से हम लोग x को केवल +3 ले सकते हैं, क्योंकि अगर तुम x को -3 ले लेते तो हमारा लॉग का इनपुट नेगेटिव हो जाता, जो कि अपने को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हम लोग ने क्या सीखा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे हो, लेकिन आंसर इनके अलग अलग आएंगे, जस्ट बिकॉज लॉग के इनपुट की वजह से। समझ में आया तुम लोग को? सो हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस कि जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो हमारे लॉग को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू हमारे लॉग को डिफाइन ना कर रही हो, तो उस x की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक्सट्रेनियस रूट है। हाँ, और उसको हम लोग अपने सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ। नो सर।
अब देखो, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लो a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c है, तो इन दोनों को अगर तुम इंटरचेंज कर दो, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, इस बेस को सेम रख के, तब भी ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया, ए को बी की जगह, बी को ए की जगह, और बेस सेम रखा, तब भी क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। इसका प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। कैसे प्रॉपर्टी लिखना है वो क्लियर है? यस सर। कि इस लॉग का बेस सेम रहेगा, बस लॉग का आर्ग्यूमेंट और ये वाला इंटरचेंज कर दो, तब भी इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी। अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि दोनों साइड लॉग का बेस सी है, तो मैं कन्वर्स प्रूफ कर देता हूं कि मान लिया कि ये दोनों इक्वल है, और उससे अगर कोई बहुत ऑब्वियस रिजल्ट आ गया, मतलब जो अज्यूम किया था वो सही था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोनों साइड ना लॉग ले लिया, किस बेस का, सी वाले बेस का। तो देखो क्या होता है, लॉग ले लिया सी वाले बेस का, फिर दोनों साइड लॉग ए बी बेस सी हो जाता है। हाँ, दोनों तरफ 1 हो जाता है। अब देखो, इधर बन गया log ऑफ b टू द बेस c, इधर बन गया log ऑफ a टू द बेस c, इधर बन गया, इसको भी इधर ला दिया, log ऑफ a टू द बेस c into log ऑफ b टू द बेस c। समझ आया? आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? हाँ सर। आ रही है। अब देखो, इधर वाली क्वांटिटी और इधर वाली क्वांटिटी एग्जैक्टली इक्वल है। ऑब्जर्व करो ना, ये और ये एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब जो हम लोग ने अज्यूम किया था वो भी इक्वल है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है हर बच्चे को? सर ये एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो गया ना? हाँ, वेरिफिकेशन टाइप का होगी। चलो ओके, अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। किसके ऊपर? यही लॉग के ऊपर। फिर इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों को इक्वल टू के ले सकते हैं ना? हाँ, दोनों को इक्वल टू के ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से प्रूफ हो जाएगा। हाँ सर, बट ये वेरिफिकेशन वाले साइड पे चला गया ना। ठीक है यार, क्या करना है अपने को। चलो, अब हम लोग को क्वेश्चंस कैसे करना है? वी हैव टू डू क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशंस। समझे? लॉगरिथमिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करना है। सो लॉगरिथमिक इक्वेशंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि एन इक्वेशन
involving log terms is called logarithmic equation. एकदम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखें तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन ऐसा है हमारा कि log of x square plus 3x to the base 2 is equal to 2x, and we have to find the value of x. What we have to do? We have to find the value of x. तो हम लोग क्या करेंगे? log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो log को जब तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? x square plus 3x is equal to 2 raised to 2, which is 4. तो इससे क्या बन गया? x square plus 3x minus 4 is equal to 0. So इससे जो है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे 1 and -4. तो 1 and -4 आ जाएगा. -4. -4 and 1. अच्छा, अब इसमें से हम लोग को एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि इनमें से कोई वैल्यू ऑफ x जो है वो log के इनपुट को नेगेटिव तो नहीं कर रही. तो जैसे मान लो ये -4 है, तो -4 जब डालते तो 16 - 12 log के इनपुट को पॉजिटिव कर रही होती, और 1 जब डालते तो 1 + 3 वो भी log के इनपुट को पॉजिटिव कर रही होती. अच्छा, ऐसे इस क्वेश्चन में डालने की जरूरत थी ही नहीं -4 और 1. क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि हम लोग किस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं? x square plus 3x is equal to 4. तो हम लोग वही x फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके कारण x square plus 3x 4 बन जाए, जिसके कारण ये वाली चीज 4 बन जाए. तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो उसको क्या बना रही होगी? 4 ही बनाएगी ना, x square plus 3x को. और हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को वही चाहिए भी कि x square plus 3x एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए. समझ में आई बात? सो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे कि जिसमें log की जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ी है सब कुछ मिक्स होके क्वेश्चंस आ रहे होंगे. फाइन. सो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था. ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर. बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स बताओ, ये क्लियर है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना. देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जैसे ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है तो पहले इस 2 को हम लोग उधर लेके चले गए. तो log को जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो क्या होता है? 2 raised to 2 हो जाता, जो कि हम लोग ने यहाँ पे 4 लिख लिया. इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू -4 and 1 आई. फिर जो भी x की वैल्यू आएगी उसको तुम क्रॉस चेक करके देखोगे कि वो log को के इनपुट को एज सच नेगेटिव तो नहीं कर रही, मतलब log को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही. इस सिनारियो में एज सच क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि मैं कौन से इक्वेशन को सॉल्व किया? x square plus 3x is equal to 4 वाले इक्वेशन को सॉल्व किया. अच्छा, x square plus 3x is equal to 4 मतलब मैं वो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना चाह रहा हूं जिसके कारण x square plus 3x 4 के बराबर हो जाए. अच्छा, यहाँ पे log का इनपुट भी x square plus 3x है, तो मेरी जो भी x की वैल्यू आती वो इसको 4 बना रही होती, और 4 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो उससे log का इनपुट हमेशा डिफाइंड होता. और अगर मान लो कि बाय चांस तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे को x चेक करने की जरूरत है कि नहीं है, तो ज्यादा टेंशन मत लो. जो x की वैल्यू है उसको पुट करके देख लो कि वो log को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके. अगर डिफाइन कर रहा होगा तो आंसर अपने आप मैच कर रहा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा होगा. बस इश्यू किसका होता है? नॉट डिफाइंड का इश्यू होता है, और कोई इश्यू नहीं होता.
ठीक है, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ओके, अब देखो अब देखो, एक होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, मैं अभी उसके ऊपर वापस आऊंगा लॉगरिथमिक इक्वेशन पे, बस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे मान लो 3 raised to x इज इक्वल टू 9 है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या है कि 3 raised to x इज इक्वल टू 3 raised to 2, तो x क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 3 raised to x इज इक्वल टू 4 है, और किसी ने पूछा कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहली बात कि 4 जो है वो 3 के टेबल में तो कभी नहीं आना है, तुम कितनी भी लाख कोशिश कर लो 3 के टेबल में नहीं आना 4। तो ऐसे केस में क्योंकि हम लोग को x फाइंड करना है और x पावर में है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस Log x of को 4 नीचे base लाना 3. पड़ेगा, उस x को नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोग को दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। कौन से बेस का, इस वाले बेस का सॉरी, लॉग बेस 3 वाले का। अब क्या करो, इस x को इधर ला लो, तो x into log of 3 to the base 3 is equal to log of 4 to the base 3। so log of 3 to the base 3 क्या होता है, 1। so x is equal to log of 4 to the base 3। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू क्या है, साउंड किसी का आ रहा है, साउंड बंद करो। x जो है वो log of 4 to the base 3 है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था, एक और तरीके से सोच सकता था इस क्वेश्चन को, वैसे सोचना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वैसे नहीं सोचना है बाय द वे। जैसे 3 raised to x है, तो मैं इसको 3 के पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख लिया। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, इधर 4 था, तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 to the power log of 4 to the base 3, ये और ये सेम हो गए, तो यही जो है एज एन आउटपुट आएगा। समझ में आया? अब दोनों के बेस देखो सेम है, इसका मतलब दोनों का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू log of 4 to the base, देखो वही है जो यहाँ पे आया था। ये दूसरा वाला बेटर था सर, ये बेटर है। कौन सा बेटर है, जो पहले किया था, अभी जो किया आपने वो। सेकंड वाला? तो सेकंड हाँ, वाला सर। वो थोड़ा फास्ट है। हाँ सर, second एकदम वाला, मस्त है। लेकिन मतलब कभी कभी ना तुम उसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज। आसान पहला वाला होता है। हाँ देखो, हम लोग को ना अपने स्टेप्स को सिंपल रखना है, अपने स्टेप्स को जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा। तो दूसरा वाला ठीक है, थोड़ा ज्यादा फास्ट है, लेकिन दूसरे वाले में तुमको टाइम लग जाएगा कि मैं 4 को पहले कैसे लिखूं, ठीक है। हो सकता है कि वो उस मोमेंट स्ट्राइक करे ना करे। सो इट इज बेटर कि कभी भी तुमको जैसे इसी पावर को नीचे लेके आना है, तो तुम क्या करो, लॉग लो टू द सेम बेस, टू दिस बेस ऑन बोथ द साइड्स। समझा सबने? हाँ सर। यस सर। चलो Yes, तब sir. एक क्वेश्चन मिटाऊं इसको। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. सो क्वेश्चन जो है तुम्हारा, Yes, sir. कितनी बार बोलोगे भाई यस? एक्स स्क्वायर
चल इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? जैसे ये बाहर वाला जो लॉग है उसका बेस 3 है और उसका आर्ग्यूमेंट ये पूरा चीज है, और ये अंदर वाला जो लॉग है उसका बेस 3 है और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो हम लोग को वही x फाइंड करना है। हाँ बोलो। 1 और -3। सर सही है। x की वैल्यू -2 आ रही है। सर x की वैल्यू -2 आ रही है। सर x की वैल्यू -2 आ रही है। -2 नहीं, 1 और -3। x की वैल्यू 1 और -3 आएगी। सर x की वैल्यू 1 और -3 है। हाँ सर 1 और -3 है। 1 और -3। यस गुड। द वैल्यू सर ऑफ 1 और x इज -3। 1 and -3। 1 and -3। तो देखो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को? बाहर वाला जो लॉग है उससे स्टार्ट करते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग इसको थोड़ी देर के लिए p मान लो अपने मन में। तो एक तरीके से इसको जब तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो 3⁻0 क्या होता? 1 होता p की वैल्यू। अच्छा p क्या है हमारा? log ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब इस 3 को इधर लेके चले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 है। इसका मतलब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक है सिंपल सा। 1 और -3 इसके रूट्स आएंगे। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या आएंगे? 1 and -3। अब 1 and -3, अब उसको क्या मेरे को चेक करने की जरूरत है क्या? ये सोचो। अब देखो ऐसे तो चेक यहाँ पे 2 जगह करना पड़ता, यहाँ पे चेक क्या करना पड़ता? 2 जगह करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लॉग है। तो हर लॉग कहता कि मेरा इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए? एवरी लॉग विल से दैट माई इनपुट शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। ईच लॉग विल से। तो जो ये वाला लॉग है इसका इनपुट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और हम लोग तो वही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 के बराबर है। मतलब हम लोग इसको 3 लाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। तो जिस भी x के लिए ये 3 आता उस x को मैं यहां पे पुट करता तो ये वापस 3 बन जाता और वो डिफाइंड होता। अच्छा इस लॉग का इनपुट क्या है? ये जो p वाला टर्म है, और उसको हम लोग क्या लाना चाह रहे हैं? 1 लाना चाह रहे हैं। उसको हम लोग क्या लाना चाह रहे हैं? 1 लाना चाह रहे हैं। तो जो भी x आता इसको 1 बना रहा होता और ये लॉग जो है 1 को एक्सेप्ट कर सकता था। इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू आई 1 and -3 बोथ आर एक्सेप्टेबल। अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड चेक इट। फिर किसी ने पूछा कि सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड है क्या? तो शॉर्टकट मेथड ये है, तुम ये सोचो कि बस बारी बारी ये पावर इसको ऊपर लेते जाओ। जैसे मान लो एक बार 3⁻0 ले गए तो 1 बन गया, फिर उसके बाद 3⁻1 ले गए तो 3 बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, इज इक्वल टू से 1 होता मान लो। ठीक है, तो पहले ये 2 जाता तो 2⁻1 बनता। अब क्या बनता कि ये 3 जो है इसके बेस में जाता तो 3⁻2 बनता। फिर ये जो 4 है वो इसके बेस में चला जाता। 4 3 2 1 बन आया। सो कितना बन जाएगा ये?
टू 9 4 raised to 9. 9 4 रेस टू 9 बन जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। मतलब ये कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, जैसे इस 2 को उधर लेके चले गए तो ये ऐसे बनता log of 3 log of 4 x is equal to 2 raised to 1। फिर इस 3 को इधर लेके चले जाते तो log of 4 to the base x is equal to 3 raised to 2 raised to 1। फिर अगेन इस 4 को इधर लेके चले जाते हैं तो x is equal to 4 raised to 3 raised to 2 raised to 1। तो वही मैंने एक ही बार में लिख दिया 4 raised to 3 raised to 2 raised to। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अपने। Now the next question for us is, इसको मिटाता हूं। चलो क्वेश्चन ये है, जिसको क्वेश्चन ब्लड दिख रहा है, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट में जो है वो 9 माइनस 2 रेज टू एक्स है और बेस जो है वो 2 है लॉग का, और इधर जो लिखा है वो 3 माइनस एक्स लिखा है राइट हैंड साइड। ठीक है, और हम लोग को एक्स फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एक्स, दैट इज वेरी ऑब्वियस, वी ऑलवेज हैव टू फाइंड एक्स। x1 है क्या? सॉरी, क्या बोल रही हो? x3। यस, x is 3। यू कैन इवन क्रॉस चेक इट। जैसे मान लो तुम्हारा x की वैल्यू 3 आई तो 9 माइनस 8 1 आया, और log ऑफ 1 क्या होता है? 0 होता है, और इधर भी 3 माइनस 3 0 आ जाता है। बाकी लोग भी करेंगे। चलो हो गया, x की वैल्यू 3 आ रही है हमारी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो कुछ ऐसा बनेगा 9 माइनस 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 माइनस x। अब देखो इसको ऐसे लिख लो तुम, 2 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू x, मतलब 9 माइनस 2 रेज टू x is equal to 8 upon 2 raised to x।
तो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 2 रेज टू एक्स रिपीट हो रहा है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम 2 रेज टू एक्स एज t. So let 2 raised to x as t. So 9 minus t is equal to 8 by t. LCM वगैरह लिया तो 90 minus t square is equal to 8. T square minus 90 plus 8 is equal to 0. Okay. अब देखो इससे t की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 8. आई होप ठीक है. टी की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक आई 1 और एक आई 8. अच्छा हम लोग को तो टी नहीं एक्स फाइंड करना था. सो 2 रेज टू एक्स 1 या 8. अच्छा 2 रेज टू एक्स 1, उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा 0. 2 रेज टू 0 ही तो 1 होता है. 2 रेज टू एक्स 8, उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा 3. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 and 3. These are the two values of x. अब तुम x की वैल्यू 0 and x की वैल्यू 3 पुट करके बस ये देखो कि क्या लॉग डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करते तो 2 raised to 0 क्या होता हमारा 1 होता. 9 minus 1 8. डन, चलेगा. x की वैल्यू 3 पुट करते तो 2 raised to 3 क्या होता 8. 9 minus 8 1, चलेगा वो भी. इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 3 दोनों चलेगी. और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो भी x की वैल्यू आ रही है दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस इवन विदाउट क्रॉस चेकिंग इट. 9 minus 2 raised to x हम लोग क्या कर रहे हैं 8 upon 2 raised to x लिख रहे हैं. अच्छा 8 upon 2 raised to x जो भी है वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो इस इक्वेशन से जो भी रूट्स आएंगे उससे 9 minus 2 raised to x एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा. और लॉग का आर्ग्यूमेंट भी 9 minus 2 raised to x है तो वो पॉजिटिव ही होगा. सो what am I doing? I am just telling कि हम लोग कुछ टाइम कैसे सेव कर सकते हैं. समझ में आई बात. हाँ सर 8 by 2 raised to x पॉजिटिव होगा ये कैसे, मतलब हमें x मालूम नहीं है ना तब तक जब क्वेश्चन सॉल्व करें. कोई बात नहीं. जैसे 8 तो पॉजिटिव है ही, ठीक है. अच्छा 2 रेज टू एक्स, 2 का तुम कोई भी पावर रेज कर दो, पॉजिटिव पावर रेज करो नेगेटिव पावर रेज करो, वो आउटपुट कैसा देगा पॉजिटिव ही देगा. तो नीचे वाली चीज भी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई. सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बनेगी पॉजिटिव बनेगी. थैंक यू सर. ठीक है. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स किसी को डाउट है? यस सर. नहीं. नो सर. ओके. How 2 raised to 3 minus x is 2 raised to 3 upon 2 raised to x. That is by the rule of indices. जैसे 2 raised to 3 into 2 raised to minus x लिख सकते हैं ना indices के रूल से. और वो क्या बनेगा 2 raised to 3 upon 2 raised to x. जैसे a raised to b minus c को हम लोग क्या लिखते हैं a raised to b अपॉन a raised to c. वैसे समझे? हाँ बोलो क्या हुआ, हैंड रेज किया हार्बर तो किसी बच्चे ने, कुछ डाउट है? ओके ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. खुद से करना है तुम लोग को, सबको सही करना है.
चलो इसको सही करो जल्दी से। क्या फाइंड करना है हम लोग को? x। सर 1/3 है क्या? 1/3 यस 1/3 है क्या सर? 1/3 आएगा। वेरी गुड। हाँ तो 1/3 आता है। तो तुम लोग का क्लास टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से? नहीं सर, 3 o'clock to 8 o'clock। संडे के दिन भी सर संडे को 9 बजे को 9 से है ना? वन बाय थ्री है ना आंसर? हाँ आंसर इज 1/3। चलो तो हम लोगों ने क्या किया, इस 3 को उधर लेके चले गए, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो लॉग ऑफ x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 रेज टू x इज इक्वल टू 3 रेज टू 2x। अच्छा 3 रेज टू 2x को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 9 रेज टू x लिख सकते हैं 3 रेज टू 2x को। सो क्या हुआ कि 9 रेज टू x 9 रेज टू x कैंसिल हो गया। सो क्या बन गया? log of x to the base 9 is equal to minus 1/2। so x क्या हो जाएगा? 9 raised to minus 1/2। मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया? 1/√9। मतलब that is what? 1/3। क्या हो गया? 1/3। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? दो सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। Okay, the next question for us is चलो इसको करो। Obviously we have to find x। Find x। x equal to 0, -4 बट बस 0 है ना? -4 नहीं वैलिड होगा। -4 वैलिड नहीं होगा। इक्वेशन से 0 एंड -4 आता है बट -4 इज वैलिड आंसर। अच्छा डिक्टेट कर दूं। क्वेश्चन है log of x plus 1 to the base 3 plus log of x plus 3 to the base 3 is equal to 1। is equal to 1। यस तुम लोग का सही आ रहा है आंसर। झील पनवेल से कोई है क्या? मतलब पनवेल हाँ सर एडमिन से? हाँ हाँ एडमिन से। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली ये बोलना था कि आज आप 6:45 तक लेक्चर एक्सटेंड कर सकते हो? क्या हो गया बोलिए। दिनेश सर का लेक्चर नहीं रहेगा आज। हाँ ठीक है। डायरेक्टली
हाँ 7 बजे इनका कवर अप रहेगा। 7 बजे कवर अप है इनका। हाँ हाँ फिजिक्स का कवर अप लेक्चर है, तो अगर आप तो 6:40 6:30 तक कर लेते हैं, फिर उनको 30 मिनट्स का ब्रेक दे देते हैं। चलेगा चलेगा। ओके सर। चलो सो हाँ, तो इसमें देखो लॉग का बेस सेम है, तो log a प्लस log b क्या होता है? log ऑफ a इंटू बी होता है। अब क्या किया हम लोग ने, इस 3 को उधर लेके चले गए, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो इससे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बन रहा है। तो ये 3 चले गए, तो इससे x की वैल्यू 0 एंड -4 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड -4। ओके, अब देखो x की वैल्यू 0 और -4 आई। अब कोई सोचेगा कि सर यहाँ पे x की वैल्यू 0 और -4 तो इस इक्वेशन के कारण आई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 तो इस लॉग का इनपुट है, तो इसके जो रूट्स आते वो इसको 3 बना रहे होते, वो सही बात है। लेकिन क्वेश्चन ये डायरेक्टली नहीं दिया, क्वेश्चन डायरेक्टली क्या दिया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया। समझ में आई बात? सो अब यहां पे जो x की वैल्यू हमारी आई है, वहां पे हम लोग को पुट करके देखना पड़ेगा। तो देखो जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये चीज 1 बन जाएगी और ये चीज 3 बन जाएगा, मतलब चलेगा, x इज इक्वल टू 0 इज ओके। लेकिन जब तुम x की वैल्यू -4 पुट करोगे तो ये चीज नेगेटिव बन जाएगी। कोई एक भी नेगेटिव बन गई से तो काम नहीं होगा हमारा, कोई एक भी नेगेटिव बन गई तो काम नहीं होगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो द ओनली आंसर फॉर अस इन दिस केस विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू 0। ओनली आंसर, द ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 0। सर इस सेम केस में अगर क्वेश्चन आपने सेकंड वाला जो मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ इक्वेशन दिया होता, अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था डायरेक्टली तो फिर 0 और -4 दोनों आंसर दोनों आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस आज नहीं, आज हम लोग थोड़ा लॉग के क्वेश्चंस करेंगे, फिर और किसी दिन करेंगे लॉजिकल क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे अभी जो लॉग के क्वेश्चन है, जो लॉगरिथम के क्वेश्चन है, उसमें अगर बेस दिया नहीं है तो तुमको 10 मान के चलना है। अभी क्या मान के चलना है? 10 मान के चलना है, अगर बेस गिवन नहीं है। लेकिन जब लॉग कैलकुलस वगैरह में आ रहा होगा तब हम लोग बेस ई मान के चलेंगे। खैर अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बेस 10 मान के चलना है तुमको, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन है अलग अलग क्यों है? वो बताता हूँ, उस समय बताऊंगा। ओके सर। x to the power 1 plus log x is equal to 10x. Then find the value of x.
नहीं, 10 क्या है x, क्या है बताओ जल्दी से। x 10 आया। 10 जैसे प्रॉपर तरीके से आया कि तुक्का मार के? प्रॉपर का आता है बट हाँ, दिख रहा है वहाँ पर वो 10 आएगा। क्या कह रही हो? प्रॉपर वाला चल रहा है बट अगर सवाल देखो तो 10 आता है। 10 ही आ रहा है। 10 ही आएगा। आंसर तो 10 आएगा बट आई वांट प्रॉपर मेथड। हाँ सर, प्रॉपर मेथड से ही किया। चलो अच्छी बात है, प्रॉपर मेथड से किया तो बहुत अच्छी बात है। सर आंसर 10। आंसर सर 10 इसमें आ एक रहा है। और बार लॉग लगाना पड़ेगा ना? हाँ, बाय प्रॉपर मेथड द आंसर इज 10। देखो कैसे किया हम लोगों ने। देखो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहली बात तो इस पावर को नीचे लेके आना है। जब तक ये पावर नीचे नहीं आएगा ना, बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। तो हम लोग को लॉग लेना चाहिए। अच्छा, अब तो लॉग किस बेस का लूं? सर पहले x इंटू लॉग हाँ। x पावर log x लिख दीजिए ना। नहीं, ऐसे भी कर सकता हूँ, उसकी टेंशन नहीं। जैसे मान लो ये सब जो लॉग है ना वो 10 बेस वाला है, तो मैंने लॉग लिया 10 बेस का। उससे फायदा क्या होगा? देखो उससे फायदा कुछ यूं होगा कि x to the power 1 plus log of x to the base 10, और यहां पे log ले लिया मैंने 10 बेस का, is equal to log of 10x to the base 10। अब इसको मैंने इधर ला दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया 1 plus log of x to the base 10 into log of x to the base 10। अच्छा, यहाँ पे 10 into x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी यूज की, log of a into b is equal to log a plus log b। तो वो क्या बन जाएगा? log of 10 to the base 10 plus log of x to the base 10। Now if you observe, then this question gets converted in log of x to the base 10। पूरे हर जगह log of x to the base 10 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? What we will do now? We will assume log of x to the base 10 as t। तो इससे देखो क्या बन गया, 1 plus t into t, log of 10 to the base 10 1 हो गया प्लस t। अब देखो यहां से t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 1 प्लस t आ गया, तो t और t कैंसिल हो गए। तो यहां से t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई? प्लस एंड माइनस 1 बोथ। द वैल्यू ऑफ t इज प्लस एंड माइनस 1 बोथ। इट मींस log of x to the base 10 वो 1 हो जाए या माइनस 1 हो जाए। अब जब इसको तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x की वैल्यू 10 रेज टू 1 आएगी, और जब तुम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x की वैल्यू 10 रेज टू माइनस 1 जो कि 1/10 आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी और पॉजिटिव आ भी रही है, चाहे 10 आ रही है चाहे 1/10 आ रही है। सो इसके दो आंसर है, वन इज 10 एंड द अदर इज 1/10। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सर यस सर। यस सर। मैं होमवर्क, देखो होमवर्क में भेजता हूँ। चलो मैं आज क्वेश्चंस होमवर्क में भेजता हूँ तुम लोग को, ऐसे टाइप के। एक क्वेश्चन और करते हैं।
तो ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है क्या कि log of b to the base a into log of b to the base a is equal to कुछ लॉ में कुछ ऐसा रहता है? ऐसा हाँ इसमें नहीं, हाँ, ऐसा is कोई equal फॉर्मूला to नहीं, something. नहीं। यहाँ पे जब प्लस होता या माइनस होता तब फायदा होता, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कोई भी फायदा नहीं होता। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। So the next question for us will be, चलो इसको करो। सर वो -4 है। -4 है, हाँ -4। So 4 and -1 is equal to log x. x की वैल्यू निकालो। Ten raised to 4 and 10 raised to -1. 10 raised to 4 and 10 raised to 1। ओके, सो हम लोग ने क्या किया, इस 2 को इधर ला दिए सबसे पहले। तो ये क्या बन जाएगा, 2 log x। अब देखो ये कैसी चीज बन गई, log of x का होल स्क्वायर -5 log x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे log का बेस अंडरस्टूड है कि क्या है, 10। अब ये log x में क्वाड्रेटिक बन गया, इसके रूट्स अगर तुम फाइंड करोगे ना तो वो 4 and 1 आ जाएंगे आई थिंक। हाँ, इसके रूट्स जब तुम फाइंड करोगे तो इसके रूट्स 4 and 1 आ जाएंगे। तो फिर जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 raised to 4 आ जाएगी, और इसको इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 raised to 1 आ जाएगी। और हम लोग को क्या चाहिए कि भाई x पॉजिटिव रहे चलेगा अपना। तो देखो x जो है दोनों पॉजिटिव ही है, तो द आंसर इज 10 raised to 1
and 10 raised to 4. आंसर क्या होगा? 10 raised to 1 and 10 raised to 4. हाँ. ठीक है, Yes sir. समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन. Yes, sir. So the next question for us is, three plus 2 log of 3 to the base x plus 1 is equal to 2 log of x plus 1 to the base 3. Again we have to find x. कितने लोग का कवर अप है आज तुम लोग का? एक बच्चा. और भी किसी का? कि केवल एक ही का ही कवर अप है? आंसर इज 8. 2 3. सो तुम लोग ने क्या लेट ज्वाइन किया है क्या, जिनका कवर अप है? जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है उनको समझ में आ रहा है क्या कि कैसे चल रहा है सब चैप्टर्स? ओके, चलो हुआ कितने लोग का हुआ ये क्वेश्चन का आंसर? 8 है. सर 8 ही आ रहा है. सर 8 ही 8 आ रहा है. हाँ सर 8. अच्छा चलो, अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे तो ये और ये एक दूसरे के क्या लिखे हुए? रेसिप्रोकल लिखे हुए. देखो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जा रहे हैं. तो अगर मैं log of x plus 1 to the base 3 को t मान लूं, log of x plus 1 to the base 3 को t मान लूं, तो इससे जो है ये जो है 1 by t बनेगा. दिस विल बिकम व्हाट? 1 by t is equal to 2t. So 3t plus 2 is equal to 2t square. So 2t square minus 3t plus 2 is equal to 0. सर -2 आएगा. कुछ गलत हो गया क्या? नो सर, वो एलिमिनेट हो जाएगा -2. सही तो है. ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा. कुछ गलत कर दिया. सर -2 आएगा.
सर वो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 है। हाँ ठीक -4t प्लस t माइनस 2। तो इससे t की दो वैल्यू आ जाएगी। क्या क्या आएगी? एक तो t की वैल्यू आई थिंक 2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू -½ आ जाएगी। अच्छा t क्या है हमारा? log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 3। ये 2 हो जाए या -½ हो जाए। तो इससे जो है जब तुम इसको इससे इक्वेट करते तो x प्लस 1 9 आता और जब इससे इक्वेट करते तो 3⁻⁻½ मतलब 1/√3 आता। तो इससे जो x आता वो क्या आता हमारा 8 होता और इधर क्या आता 1/√3 -1। ठीक है। अब तुम ये सोचो कि यहाँ पे जो हम लोग को चाहिए वो क्या है कि x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ थोड़े चाहिए, x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो x प्लस 1 क्या है? 9 एंड 1/√3 दोनों पॉजिटिव है। x प्लस 1 क्या है? 9 और 1/√3 दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू 8 एंड 1/√3 -1 दोनों एक्सेप्टेबल होंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि केवल 8 होगा, ऐसा नहीं। हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि x अगर नेगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। हम लोग तो क्या सोचेंगे कि लॉग का इनपुट अगर नेगेटिव हो गया तब वो डिफाइंड नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x का नेगेटिव होना एंड लॉग का इनपुट नेगेटिव होना। जैसे मान लो लॉग का इनपुट है हमारा x प्लस 4, तो क्या ये x इज इक्वल टू -2 पे डिफाइन होगा कि नहीं होगा? बोलो। सुन रहे हो कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? x इज इक्वल टू -2 पे क्या डिफाइन होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि जब तुम x की वैल्यू -2 डालोगे तो लॉग के अंदर अल्टीमेटली इनपुट क्या बनेगा? पॉजिटिव इनपुट बनेगा। सो हम लोग को ये नहीं सोचना कि x पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। हम लोग को क्या सोचना है कि जो x आ रहा है, जो भी x आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उस x के कारण लॉग का इनपुट कैसा बन रहा है। तो जो भी, तो जैसे यहां से क्या है, x प्लस 1 जो है वो 9 आया एंड 1/√3 है, दोनों पॉजिटिव है। तो उससे x की वैल्यू 8 एंड 1/√3 -1 आई। तो लॉग का इनपुट तो x प्लस 1 है ना, तो लॉग का इनपुट तो या तो 9 होता या तो 1/√3 होता। दोनों में कोई इश्यू नहीं है हम लोग को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, सो अपने जो है आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं तुम लोग को अभी जो है विद इन 10 मिनट्स एक पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। उसमें तुमको लॉजिकल क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन कल करेंगे। सर वो पहले वाले असाइनमेंट के डाउट्स आप कल सॉल्व कराओगे? हाँ, कल कर लेंगे। ओके सर। देखो, अभी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 125 से लेके टोटल 262 तक है। इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पे एंड हो रहा है। सो तुम्हारा जो होमवर्क होगा, योर होमवर्क विल बी फॉर टुडे, इट विल बी फ्रॉम 125 टू 150। ये वाला होमवर्क होगा, 25 क्वेश्चंस। इतना तो कर लोगे ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा? जैसे अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन दिए सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थे, इक्वेशंस के थे, मतलब कोई ना कोई तरह की इक्वेशन। हाँ, वही ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस के ही है। ये सारे लॉगरिथम के हैं? हाँ, ये सब लॉगरिथम के हैं क्वेश्चन जो अभी देने वाला हूँ।
तुम लोग के ग्रुप पे पीडीएफ पोस्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, सारे लॉगरिथम के, ठीक है? तो ये कल हम डिस्कस करेंगे 125 to 150। हाँ, सबसे पहले कल यही डिस्कस करेंगे, 125 to 150 वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। टुमारो यू हैव टू सबमिट, कल सबमिट करना है, मतलब आज रात भर में तुमको कंप्लीट करना है, अभी से लेके सुबह 9 बजे तक जो भी है, जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 25 क्वेश्चंस है दैट यू कैन इजीली डू। अनरियलिस्टिक होमवर्क नहीं दे रहा हूं, तो तुम लोग कर सकते हो वो दे रहा हूं, ठीक है? ओके हाँ, झील पनवेल से कोई है? नीलेश सर, रोहित सर, कोई? बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।